नमस्कार दोस्तों। हाँ, जय हिंद। आज का जो हमारा विशेष वस्तु है मादा जनन अंग। आज हम जानेंगे मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टेड एंड फीमेल। अब आपके सामने, आपके चित्र के सामने आपको हमने पहले बता दिया कि हमने आज की क्लास क्या सीखने वाले हैं। आज बाई एस बी सी सर के द्वारा, बायोलॉजी के द्वारा सभी क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन ये है, ये समझने के लिए हमारी ठेठी भाषा का चयन करेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले जो एक ठेठिया भाषा में हम बोलेंगे क्या क्या फिरोम नारिका। फिरोम नारिका मतलब कहते हैं फिरोम। देखे, गर्भाशय में हम आपको कहते हैं दो अंडाशय मूत्र बनते हैं, एक बार बैक साइड पर, एक दाएं एक बाएं। दोनों प्रकार के अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडा बनते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक महीना में, मतलब हर माह में सिर्फ अगर एक दांत इधर अगर एक दांत बनते हैं अंडा से, तो इधर नो बनेगा। अगर इधर बनेगा तो इसे यस इधर बनेगा, मतलब इधर बनेगा तो इधर नो बनेगा। कहने का अर्थ है कि एक महीना के सिर्फ एक ही बार क्या होती है, अंडाशय का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि मादा जनन में सबसे पहले कि कितने अंडा बनते हैं। देखा जाए तो पुरुष में देखो, मादा जनन की जो क्षमताएं होती है वो कितनी होती है ये जानते हैं। मादा जनन की जो क्षमताएं होती है लड़की में खास तौर में, पर इसके बारे में पर स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, मतलब इसका जो फिगर है उसके बाद जाएंगे लास्ट। तो यो पहले ही बोल देते हैं, लड़की के महानतर जो होता है गर्ल्स के 9 से 11 वर्ष की आयु में क्या होती है, अंडाशय का विकास हो जाती है। क्या होती है, अंडाशय का विकास होता है। और ये लगभग कितना 40 से 50 वर्ष तक जो है ना, हर एक महिला यानी जो भी व्यक्ति अपना भोजी सबसे ओकरा के आयु तक में रहे छे, ओकरा बाद नहीं कर पाए से अपनो जन्म यानी नए पीढ़ी के नए निर्माण करे छे। 140 से 45 वर्ष में 40 से 45 वर्ष में 450 अंडे का क्या करती है, निर्माण करे छे। 450 अंडे का निर्माण करे छे, समझिए। और ये लड़की की कितने आयु का और कौन सी हार्मोन का जो थी स्त्राव करती है, कौन, तो एस्ट्रोजन। कौन हार्मोन, तो एस्ट्रोजन नामक जो है ना, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का विकास कौन करे छे, महिला में। कौन, जो व्यक्ति यानी गर्ल्स पार्टी नर क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनती है। अब देखते हैं फिरोम नारिका। फिरोम नारिका क्या करती है, देखो फिरोम नारिका का जो इसका जो फिरोम नारिका जो इंची है करीबन कितना 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर इसको क्या है, इसका लंबाई होती है। इसको फ्रीबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, फ्रीबी भी कहा जाता है। और फ्रीबी की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर यानी 12 इंची होती है। किसको, फ्रीबी यानी फोरोमी नारिका का। अब देखो, जब भी शुक्राणु जाएंगी तो सबसे पहले अटैचमेंट करता है कहाँ में, कहाँ में करता है, तो हमारे फिरोम नारिका से। तो फिरोम नारिका के बाद आता है गर्भाशय, योनि, सबके बाद। अब चलते हैं हमारे फिरोम नारिका के बाद खत्म की जाके आप चल रहे छी कौन सी, यानी यूटस। यूटस के मतलब होता है गर्भाशय। फिरोम नारिका जो भी अंडाशय जो बनती है, उसके बाद जो उसके मंथन करके कहाँ से गर्भाशय के जब भाग की जब कॉन्टिस किया जाए तो नहीं, इसको कहते हैं ओवन। ओवन का मतलब होता है ओ भी यानी अंडाशय। देखो फिरोम नारिका डायरेक्ट किसको बनते हैं, अंडाशय से जाता है फिरोम नारिका। तो अंडाशय की कुल भीतरी भाग होती है, अंडाशय होता है 3 सेंटीमीटर क्या होती है लंबाई, और 3 सेंटीमीटर लंबाई, 0.5 सेंटीमीटर क्या होती है चौड़ाई, जिसको डी मान लेते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्या होते हैं एफ। एफ का मतलब मोटा। यानी टोटल कितनी हो गया, क्वांटिस की जाए तो कितनी हो गया, 3000 और 3000 यानी 3151। इसका सिंपल सा वर्ड रखेंगे 3151।
यानी 3 हो गया लंबाई, 1.5 गुना हो गया चौड़ाई, 1 गुना हो गया क्या ओवन। ओवन का मतलब हो गया अंडाशय। अंडाशय में कुल कितनी होती है चौड़ाई, तो चौड़ाई होती है 0.5 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी होती है 3 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर क्या होती है मोटा। अब इसके जो निचले भाग में हम चलते हैं, यूटिक्स के बारे में हम बता रहे थे। यूटिक्स का जो निर्माण होती है, यूटिक्स का कई रम इसका जो लंबाई होती है, मतलब इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर होती है 7.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। यूटिक्स की कितना लंबाई 7.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। जबकि चौड़ाई की बात की जाए तो 5 सेंटी, इसकी चौड़ाई कितना होती है 5 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई जब किए जाए तो 3.5 सेंटीमीटर होती है। किसकी यूटी से, यानी गर्भाशय की कितनी मोटी दीवारें होती है 3.5 सेंटीमीटर। और बी का मतलब क्या हुआ कि बी का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना 5 सेंटीमीटर, लंबाई क्या 0.5 7.7। आप चाहते हैं योनि। योनि देखो, गर्भाशय के बाद आता है योनि। कहता है कि योनिक के जो भाग होती है वो लगभग क्या कहती है, योनिक की भाग जो होता है जिसको हाइमन भी कहते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है 7 से 10 इंची की होती है। कितनी लंबाई होती है बाबू साहब 7 से 10 इंची के होते हैं। इसको लॉजिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है। लॉजिक मैट्रिक्स एक होता है यूनिक की जो बीचे वाले जो भाग होता है ईस्ट ईस्ट को इसको। अब इसमें सबसे पहले होता है वाल्व, इसको कहते हैं वाल्व। वाल्व तो वाल्व का मतलब होता है, वाल्व का मतलब होता है जो उसकी भीतरी वाले भाग होती है। अब कहते हैं वाल्व के मतलब क्या भीतरी, और इसके देखो क्या होती है योनि के बाद जो ये यूटिक्स के मतलब क्या होता है, इसकी चिपचिपाए भाग कौन करती है हाइमन, इसको क्या कहते हैं हाइमन। तो हाइमने द्वारा क्या होते हैं गर्भाशय में चिपकाया रहता है, और उसके बाद वेस्ट बेरी के द्वारा ही शीशन का पोषण होता है। क्या होता है शीशन का पोषण होता है। अब हमको जानना क्या है ये देखते हैं। देखो प्रत्येक मानसिक चक्र में एक अंडाशय का एकांतर अंडाशय के अंडोत्सर्ग होता है, मतलब एक माह से यानी अगर वो अंडाशय निषेचित करता है तो 1 महीना तक वो ब्रेक करते, ब्रेक मतलब रुकी देते हैं, और 10वां महीना फिर वो अंडाशय धीरे धीरे विकास हो लगते, समझे। तो यही खातिर अगर आप सबके कॉन्टेस्ट किया जाए तो अपने भाई बहन से तो करीब 1.5 साल से फर्क हुए चाहिए, कितना 1.5 साल से। और एक बात हमेशा कि मानसिक चक्र का मतलब क्या हुआ, मानसिक चक्र मतलब कि महीना 1 महीना में सिर्फ 1 हुए थे, मतलब 1 महीना में सिर्फ 1 गो अंडा बने थे, चाहे दाएं बने या बाएं बने, तो एक ही अंडा का क्या होता है विकास होता है। क्या होता है प्रत्येक मानसिक चक्र में एक ही अंडा का एकांतर अंडाशय के अंडोत्सर्ग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अंडो उत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं अंडो उत्सर्ग कहते हैं। अब वो कल बात कह रहा है कि ये अवधि हमने आपको बता दिया था कितने 40 से 50 अवधि के बाद जो है ना मादा जनन की जो जनन क्षमताएं होती है, जनन क्षमताएं वो क्या होती है नष्ट हो जाती है, यानी वो आप जमन नहीं कर सकता। कितना वर्ष के बाद, कितना 40 से 50 वर्ष की आयु में वो राधे राधे हो जाता है। और कितना वर्ष में शुरू करता है करीब 9 से 11 वर्ष की आयु मादा जनन क्या होती है शुरू करता है। अब ये करीब इतना वर्ष की कॉन्टेस्ट में कितनी अंडा को निर्माण करते हैं 450 अंडे को क्या करते हैं कल निर्माण करता है। अच्छा अब कह रहा है कि इसको देखो एस्ट्रोमा या इंटर, इसमें जो वो थी मतलब जो मानसिक स्त्राव होती है इसको अंतरा भी कहते हैं, अंतरा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं वाल्व को क्या कहते हैं अंतरा झिल्ली भी, जिसको एस्ट्रोमा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं एस्ट्रोमा। तो एस्ट्रोमा बराबर होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन आप कहते हैं नारी में कौन एस्ट्रोजन होता है, नारी में स्त्रावित क्या होती है एस्ट्रोजन। तो यहाँ हम लिख रहे हैं क्वेश्चन क्या है एस्ट्रोजन वही बता विपिन या की मुँह है हाँ या बच के माँ की है। तो क्या होती है जी एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन की क्रिया क्या होती है एस्ट्रोजन
तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की क्रिया कहाँ बनती है बाबूसा? तो किसमें बनती है? तो नारी में बनती है, यानी महिला में बने छे या बहन में बने छे। इस प्रकार की चीज जो फीमेल रिएक्टर में बनते हैं, किसके रिएक्टर में बनते हैं? फीमेल में बनते हैं। एस्ट्रोजन की क्रिया किसमें बनती है एस्ट्रो? तो फीमेल हार्मोन होती है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? तो आगे चलते हैं। देखिए सबसे देखो हमारे जो क्लास में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है इसके कार्य, यानी इसके काम की इसके। तो देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल टू इक्वलिटी कही देने से सबके है, सबके कही देने से। हाँ वो पापा हमारा कहे करने से वहाँ हमारा कहिए देने से। हाँ तो कहते हैं कि फॉर्मेशन फीमेल टू इक्वलिटी। तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय का मतलब होता है जब शिशु निर्माण करते हैं तो अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय जनन, जनन के अंडो जनन क्या अंडों का निर्माण करती है। सबसे पहला प्रथम कार्य क्या है? मादा जनन के लिए अंडों का निर्माण करते हैं। उसके बाद मैथुन द्वारा समय योनि द्वारा शुक्राणु को गहन में पहुंचाती है। यानी मैथुन जो होता है उसके समय किसकी शुक्राणु को कहाँ पहुंचाती है? गहन के ऊपर पहुंचाती है। अब उसके बाद है निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण भी उसने चयन करते हैं। के मानवजन क्या करते हैं? निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण भी निश्चय करे या प्रदान करे। फीबी द्वारा अंडाणु के पकड़ना और गर्भाशय द्वारा पहुंचाना। यानी फीबी मतलब क्या? फोरोमिन नलिका द्वारा जो अंडाशय को पकड़ना और उसकी क्या उसी को लेते हुए, मतलब फेरोमोन नलिका ही एक ऐसे ताकत से जो वहां से हिची के कहाँ गर्भाशय तक ले जाए। तो अब पांचवा का ये है, पांचवा ये क्या है? यहाँ है मादा जनन का अंडो कार्य। अब क्या है? गर्भाशय निषेचित अंडाणु के द्वारा भ्रूण को क्या कर देता है? भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित स्थान करते। जब भ्रूण क्या होती है हमारे होती मांसपेशी में जब जन्म लेती है तो उसमें क्या करते हैं? उपयुक्त स्थान वो मिलता है। जैसे कि हम की करे छिए जब बच्चा पैदा हुई तो उसको कहाँ ले जाते हैं? अस्पताल की, ताकि उसको सुविधा मिल सके। तो वही क्या करता है कि उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। और लास्ट है शिशुओं के लिए विकास के समय पोषण भी करता है। क्या करता है बाबू मूसा? पोषण ही करता है। जो मतलब आप जब शिशु जन्म तो खाना पीना देखभाल जे करे की करबे करना भी जरूरी नहीं है। तब न आने वाली पीढ़ी में अपनो संतति के निर्माण करते, अपनो वंश बढ़ते। तो यही खातिर हम जब शिशु जन्म होते तो उसको क्या करते हैं? भरण पोषण करने का भी जिम्मेदार पिताजी और माता दोनों होता है। और इतना ही करके क्या करना है? राधे राधे। क्या बोलना है? राधे राधे। SBC सर को धन्यवाद।